हरे कृष्णा। आज हम कर रहे हैं गीता अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुनः उवाच जयायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामीषुणेव वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्ते येन श्रेयोहम् आपनुयाम्। आपके अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कौन सा है। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनामः। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ इसे भक्ति में सेवा के द्वारा। ना कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते ना चा सन्न्यासना देवा सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ना ही किंचित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते हि अहसा कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिया अर्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्या आचार सा उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को बस में कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों का ही चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। या तु इंद्रियाणि मनसा नियमा आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिये कर्म योगम असक्ता सा विष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। नित्यं कुरु कर्म त्वम कर्म जायायो हि अकर्मणः शरीरे आत्रा अपि च ते ना प्रसिद्धयेत अकर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञा अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरो उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्टुधाम
ऐसवो अस्तव्यस्त काम धुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। देवान भाव्यता अनेन ते देवा भावयन्तु वहा परस्परं भावयन्तः श्रेय परम आवाप्यस्थ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य संयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्भाविता ते दत्रान अपदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्त्रेण एव सा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञाशिष्टा अस्मिन् सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते तोधं पापा ये पचन्ति आत्मकरणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकारों के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्नाथ भवन्ति भूतानि पर्जनयाते अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। करम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् स्वर्गगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहना चाहिए। एवं परिवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति हय अधा आयु इंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्त्वात्मरतिरेव यस्यात् आत्मतृप्त च मानवा आत्मनेव च संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता है। नैव तस्य कर्तेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रया। सर्व रूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने की कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। तस्मात् असक्ता सत्यतमः कार्यं कर्म समाचरा असक्तो हि आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः
कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। कर्मेणैव हि संसिद्धिम् आसिस्थादनकादया लोक संग्रह में बापी संपश्यन् कुर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः समान जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवेतरो जना सायत प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है समान व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्यव्याप्तम् अव्याप्यं वर्ते एव च कर्माणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण अतीन्द्रितः मम वर्तमः अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयुष इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ताश्याम उपहन्यामि महाप्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना भी करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जनक समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। सक्तः कर्मणि अभिदंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धि भेदम जन्येतः अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए रखें, जिससे कृष्ण भावनामृत का कार्मिक विकास हो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति अन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्वित्रो महाभावो गुणा कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परस्पर सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रियों तृप्तियों में नहीं लगाता है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा
सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत संविदो मंदान् कृत संवित् विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानियों को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस अध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस् विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व की किसी दबाव के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये तो एतद्भ्य सूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विधि नष्टान अचेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझा जाना चाहिए। सदृशं चेतसे सोऽस्य प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। इंद्रियार्थे राग देशो व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तो हास परिपद्धिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग देश को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्यों को ऐसे राग तथा देश के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयाभया। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भलीभांति करने से श्रेष्ठ कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ कर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भय होता है। अर्जुनः उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषणीवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान उवाचः काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा महाआसनो महापापमा विद्धि येन मिहि वैरिण्यम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमेन आवर्तीयते भूहिना यथा आदर्शो मलेन च यथो अल्बेन आवर्तो गर्भा तथा तेने दमावर्तम। जिस प्रकार
अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानेनो नियत वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उससे काम रूपी नियत शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मना बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहति एषा ज्ञानम आवदेहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ निम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिरोनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तु सा। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संसत्भ्या आत्मानम् आत्मनः जहि शत्रुं महाभावो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्णा। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।